अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत। जिस तरह आपको पता है हमने फंक्शनल ग्रुप, एक वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पे लेक्चर दिया था, याद है ना? फंक्शनल ग्रुप मैंने डिस्कस किया था और उसकी डिफिनीशन मैंने डिस्कस की थी कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को मैंने डिस्कस किया था और 3 एग्जांपल आपको दिए थे। आज के बाद जितनी भी वीडियोस में फंक्शनल ग्रुप पे बनाऊंगा उसमें मैं फंक्शनल ग्रुप और साथ साथ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा? फंक्शनल ग्रुप भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी डिस्कस करेंगे। देयर इज नो नीड टू डिस्कस दी कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम। वी विल डिस्कस ओनली आईयूपीएसी सिस्टम, क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम ही आपके काम आने वाला है। आईयूपीएसी सिस्टम से हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, जितने हैं, तो आज की वीडियोस में और इसके बाद जितनी वीडियोस में फंक्शनल ग्रुप पे बनाऊंगा उसमें मैं आपके साथ फंक्शनल ग्रुप्स और नॉमेनक्लेचर डिस्कस करूंगा मेरी जान। उसके बाद हम डिटेल से प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। 1 बाय 1 चैप्टर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है वो बड़े जरूरी है। तो अगर आपको याद है मैंने अल्केन डिस्कस किया था, इससे पहले की वीडियो में अल्कीन डिस्कस किया था, अल्काइन डिस्कस किया था, ठीक है ना? तो फंक्शनल ग्रुप और फैमिली और एग्जांपल। सपोज यहां पर मैं स्टार्ट कर लेता हूं फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप को दोबारा रिपीट करने की भी जरूरी नहीं है और न इसको मैं डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा दिस वन, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1952। हेड ऑफिस इसका लंदन में है। हर साल इसका फेयर होता है, मेला लगता है 3 दिन के लिए। वहां पर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, कंपाउंड डिस्कस करते हैं, न्यू जो डिस्कवरी होती है उन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। तो हर साल 3 दिन के लिए मेला भी सजता है, आईयूपीएसी मेला उसे कहते हैं, ठीक है मेरी जान? तो दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आईयूपीएसी। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आईयूपीएसी, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फैमिली ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है? अल्केन है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जस्ट लाइक हमारे इंसानों की फैमिलीज है, प्लांट्स की फैमिलीज है, एनिमल्स की फैमिलीज है। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है, उस फैमिली का नाम मैं लिखना चाहता हूं अल्केन। अब अल्केन को मैं किस तरह आइडेंटिफाई करूंगा, किस तरह पहचानूंगा कि उसका पासपोर्ट क्या होगा, उसका आइडेंटिटी कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड क्या होगा, उसका स्कूल कार्ड क्या होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अल्केन का एज सच कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। मैंने आपको बताया था RH इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम लगा सकते हैं। और ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज R। मैंने आपको क्या कहा था, याद है ना? मैंने आपको कहा था कि R को क्या कहते हैं? अल्काइल कहते हैं। अल्काइल क्या है? जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कौन सा अल्केन? सपोज ये अल्केन है, पहला अल्केन है, पहला मेंबर ऑफ अल्केन है, इसको हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस, क्या हो जाएगा? CH3। तो जब भी अल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, कम करेंगे, उसे हम अल्काइल कहते हैं। तो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अल्काइल उठाए, ये अल्काइल उठाए, मीथेन से मीथाइल विल बी फॉर्म। मीथेन से क्या बनेगा? मीथाइल बनेगा, ठीक है मेरी जान? तब यहाँ पर मैं मीथाइल ऐड करता हूँ और उसके साथ साथ हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, उससे अल्केन बन जाएगा। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन, कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब हम जाते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की तरफ कि अल्केन को हम किस तरह नाम देंगे। एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है मेरी जान? और ट्रिक क्या होगा?
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, जो लर्निंग मटेरियल है वो भी बताऊंगा, जो मेमोराइजेशन से जिसका ताल्लुक है वो भी बताऊंगा, जो कंसेप्चुअल है वो भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक याद करने बड़े जरूरी है। जब भी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, स्पेशली आईयूपैक सिस्टम में आप नाम देंगे तो बस एक ही तरीका सीख ले और आंखें बंद करके वो कर लो। तरीका क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन and give lowest possible number to the carbon who has a functional group. ओ चेन मुंतखब करें जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो और जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसको लोवेस्ट नंबर दे दें। 3 की जगह 2, 2 की जगह 1, 5 की जगह 4, 6 की जगह 5, 7 की जगह 6। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हम देंगे। ये हर एक फैमिली के लिए है, चाहे अल्केन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो। बस जहां पर भी आप नाम देंगे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन एंड गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन हु हैज अ फंक्शनल ग्रुप। ये तरीका अगर आपने सीख लिया और फंक्शनल ग्रुप याद कर लिए तो विद इन सेकंड आप नाम दे सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। एक ट्रिक ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या होगा? दूसरा ट्रिक ये होगा कि मैंने आपको बताया था कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्केन से बने हैं, तो हमने अल्केन को जहन में रखना है। अल्केन से हमने नाम अखज़ करना है, तो हर एक फैमिली में अल्केन को यहाँ पर रखना है। जब भी नाम देंगे अल्केन वाला नाम देंगे, अल्केन में थोड़ा चेंज करके नाम हमारे पास शुरू हो जाएगा। तो ये 2 ट्रिक्स आपने याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अल्केन, ठीक है मेरी जान। इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक ये होगा कि आखिर में ए इन ई, जिन कंपाउंड्स के आखिर में ए इन ई आएगा बस वही अल्केन होगा। दैट इज अ ट्रिक। एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। जिस तरह ए बी सी है, 1, 2, 3 है, तो ग्रीक में भी 1 कार्बन अगर चेन में होगा उसको मीथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन चेन में होंगे उसको ईथ बोलते हैं। ये याद करना है। 3 कार्बन होंगे तो उसको प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन होंगे तो उसे ब्यूट कहते हैं। अगर 5 कार्बन है तो उसे पेंट कहते हैं, ठीक है। अगर 6 कार्बन है तो उसे हिग्स कहते हैं। अगर 7 कार्बन है तो उसे हेप्ट कहते हैं। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 8 कार्बन है तो उसे ऑक्ट कहते हैं। अगर 9 कार्बन है तो उसे नॉन कहते हैं। अगर 10 कार्बन है तो उसे डीक कहते हैं। अगर 11 कार्बन है तो उसे 1 डीक, 2 डीक, 3 डीक, 4 एंड 5। आपके कितने काम आएंगे? आप अगर यहाँ तक याद करेंगे तो बस इसमें पूरी केमिस्ट्री है। 10 तक आपने याद करना है, ये आपके काम आएंगे। बस चेन में इतने ही कार्बन आते हैं जितने नॉमेनक्लेचर हमने देखे हैं, पढ़े हैं, इससे तकरीबन ज़्यादा नहीं आते। लेकिन फिर भी आप डेक तक याद कर ले, डेक तक याद कर ले 10 कार्बन, ठीक है मेरी जान। तो ये अल्केन का नॉमेनक्लेचर अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन तो याद कर लेंगे ना इंशाल्लाह, नोट भी कर लिया होगा, और अभी इसके बाद आपने याद करना है, फिर मुझे बताना है, ठीक। चलो ठीक। अब देख, ये आयोपेक में यहाँ से हटा दो, कोई बात तो नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से भी हमने स्टार्ट किया अल्केन के। तो अभी आप देखिए अल्केन में हम किस तरह नाम देंगे। बड़ा ही सिंपल है। अल्केन के जो पहले 3 मेंबर है ना मेरी जान, पहले 3 मेंबर ओ मैं लिखता हूँ। अल्केन के पहले 3 मेंबर में लिखता हूं। अल्केन का जो पहला मेंबर है उसमें 1 कार्बन होगा, दूसरे मेंबर में 2 कार्बन होंगे, तीसरे मेंबर में 3 कार्बन होंगे। 3 तक आप नाम दे दो भाई, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। 3 तक आप डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। मैं इसको कहूंगा, 1 कार्बन को कहते हैं मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ए इन ई लगाओ। सिंगल बॉन्ड किस तरह है? ये है सिंगल बॉन्ड और 4 कार्बन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है, ईथेन लगाओ। 2 कार्बन किस तरह है? इस तरह है, ठीक। 3 कार्बन है तो प्रोपेन लगाओ।
अब प्रोपेन किस तरह है और 3 कार्बन किस तरह है, सिंगल बॉन्ड किस तरह है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हर एक कार्बन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड होगा, वो अल्केन होगा। ठीक है मेरी जान। लेकिन अगर कार्बन 3 से ज्यादा हो गए तो यहाँ पर सडन चेंज आ जाएगा। अब ये आयोपेक नाम हमने दे दिए, यहाँ तक डायरेक्ट नेमिंग है। यहाँ के बाद एक चेंज आने वाला है और वो चेंज क्या है, कार्बन 4 कर लो, C4H10 कर लो, सॉरी C4H10 कर लो। और ये फार्मूला तो आपको पता है कि किस तरह बनता है, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, याद है ना, CnH2n + 2 और n = 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। अब 1 पुट कर लोगे तो CH4 बनेगा, 2 पुट कर लोगे तो एक कंपाउंड बनेगा, 3 पुट कर लोगे तो एक कंपाउंड बनेगा, 4 पुट कर लोगे तो एक कंपाउंड बनेगा। अल्केन में चेंज कब आएगा, जब कार्बन 3 से ज्यादा होंगे। अल्केन में आइसोमर्स कब बनेंगे, जब कार्बन 3 से ज्यादा होंगे। अल्केन में चेंजेस तब्दीलियां कब आएंगी, चेन में जब कार्बन 3 से ज्यादा होंगे। अब इन 4 वाले कार्बन को मैं ड्रा करना चाहता हूँ, इसका नाम मैंने दिया है, सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, मैं देता हूँ ब्यूटेन। वही ब्यूटेन नाम मैंने दे दिया। अब ब्यूटेन नाम मैंने किस तरह दे दिया, अब गौर से देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4। मैंने आपको बताया था अल्केन में क्या रूल होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू दैट कार्बन हु हैज अ ब्रांच। 1 2 3 4 ब्रांच आपको नजर आ रहा है नहीं है, यहां से कर लो 1 2 3 4। फ्रॉम ईदर साइड वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम बिकॉज़ देयर इज नो प्रीफिक्स नो ब्रांच। प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, वो भी बताऊंगा इसके बाद। अभी देखिए, तो इसका 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट का लफ्ज इस्तेमाल होगा और ए इन ई लगाओ तो ब्यूटेन इसका आयोपेक नेम हो जाएगा मेरी जान। ठीक है। अब इसमें मैं चेंज करता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बन 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर तब्दीली आएगी। अब वो तब्दीली क्या है, वो तब्दीली के बारे में पढ़ते हैं। तो यकीनन ये आपने नोट कर लिया होगा, तो शुड आई रेज, ओके। अब देखिए तब्दीली की तरफ आते हैं, ठीक है, क्योंकि तब्दीली ही दुनिया में आएगी तो हम कुछ कर सकते हैं। चेंजेस जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है मेरी जान। अब देख, अब इस फार्मूले को मैं जरा चेंज कर लेता हूं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये 1 कार्बन यहां पर मैंने अटैच कर लिया। इसको इस तरह मैं कर सकता हूं, CH3 CH CH3 CH3। कार्बन काउंट कर लो, 4 है, हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितने, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। ठीक हो गया मेरी जान। अब देखें, अब मैंने आपको बताया ना था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन हु हैज अ ब्रांच। 1 2 3 ये लॉन्गेस्ट हो सकता है, 1 2 3 ये 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 हो सकता है। हर जगह से सेम आता है कि नहीं आता, तो मैं करता हूं 1 2 3, that is the longest chain which I have proposed for Iupaic nomenclature in the alkane। ठीक है मेरी जान। अब ये चेन जिस पे मैंने नंबरिंग लगाई है, इस चेन का नाम क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये पेरेंट है। पेरेंट का नाम आखिर में आता है, चाहे मुसलमान का हो चाहे ब्रिटिश में हो, पेरेंट का नाम आखिर में आता है, तो ये पेरेंट है। और इस पेरेंट को कहेंगे सफिक्स। केमिस्ट्री की सफिक्स मीन जो आखिर में आता है, बाद में आता है, लास्ट में आता है। और ये क्या है, ये बच्चियां हैं, बच्चे हैं, किड्स हैं, इनको हम कहते हैं डॉटर। दूसरा नाम ब्रांच होगा, और जो केमिस्ट्री में स्पेशल नेम है उसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीपेड कनेक्शन, पोस्टपेड कनेक्शन, प्री जो पहले आता है, पहले,
तो पहले ये आएगा, इसका नाम लगाएंगे, उसके बाद वालिद या वालिदा का नाम लगाएंगे। तो अभी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन हु इज द ब्रांच। अब इस कार्बन पे ब्रांच अटैच है और ये कौन सा कार्बन है, सेकंड है, तो मैं लिखूंगा 2। उसके बाद मैं डैश लगाऊंगा, डैश लगाना बहुत जरूरी है। फिर इस प्रीफिक्स, इस डाटर, इस ब्रांच का नाम क्या है मेरी जान, तो आप देखिए ये CH3 है, मीथेन से मिथाइल बना है, तो मैं लगाऊंगा 2 मिथाइल। मैंने क्या लगा दिया, 2 मिथाइल। और 1 2 3 चेन में कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन को प्रोब कहते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो A(E) होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन विल बी द आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और इससे पहले ब्यूटेन भी था और 2 मिथाइल प्रोपेन भी है, तो ये जो नाम है ये आयोपेक नेम है मेरी जान। तो इस तरीके से हम आयोपेक नेम देंगे अल्केन में, ठीक है, कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। बड़ा ही आसान तरीका है, बस आसान, इंतहाई आसान। आसान में इसे क्यों कहता हूं, क्योंकि ट्रिक है इसमें, और वो ट्रिक ये है, 1 कार्बन 2 3 4 मैं लगाता हूं 5 6, ये मैंने लगा लिया। चलो अब मैं कहता हूं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। जरूरी नहीं कि स्ट्रेट होगा, अप डाउन, ट्विस्टेड भी हो सकता है, नीचे ऊपर, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, कॉर्नर से, जहां से आप स्टार्ट लो, लेकिन वो चेन मुंतखब कर लो कि जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे। साथ साथ ये भी कोशिश करनी है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल प्रीफिक्स अटैच होगा, ब्रांच अटैच होगा, डाटर अटैच होगा, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे। तो 2 काम एक टाइम पे करेंगे। क्या 2 काम एक टाइम पे किस तरह करेंगे, चेन भी मुंतखब करना है सबसे लंबा, साथ साथ प्रीफिक्स वाला जो कार्बन है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। अब देख 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी हो सकता है 1 2 3 4। अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 4, अब अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5, ओ ये आता है 1 2 और दिस इज कॉल्ड इज 3 4 5। अब यहां से मैं चले गया यहां की तरफ, देख रही है ना मेरी जान, बॉटम से मैं टॉप पे चले गया और फिर लेफ्ट पे आ गया, क्योंकि इसमें कार्बन जा रहा है। अब इस एक कार्बन को मैंने नंबर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये ब्रांच है, ये प्रीफिक्स है, खुद ब खुद रह जाएगा। जब आप नंबरिंग दोगे तो ये खुद ब खुद रह जाएगा। अब इसकी पोजीशन शो कर लो कि किस कार्बन पे अटैच है, तो मैं कह रहा हूँ कि 3 पे अटैच है। फिर नाम दे दो कि डाटर कौन सा है, तो मिथाइल है, मैंने मिथाइल कर लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, अब पेरेंट की बारी है, वालिदैन की बारी है, सफिक्स की बारी है, लास्ट नेम की बारी है। 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट यूज होता है और A(E) लगाओ, 3 मिथाइल पेंटेन। आंखें बंद करके आप ड्रा कर सकते हो, किस तरह, क्योंकि तरीका सबके लिए सेम है, इंतहाई आसान है अल्केन के लिए। तो आप जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सपोज में एक और, लेकिन इसमें एक और ट्रिक भी है, 2-3 चीजें अल्केन में हैं, ये लिखूंता हूं मैं, दिस वन CH3 चेन मुंतखब कर लोगे, जहां से भी आप चेन मुंतखब कर लोगे इसमें 3 कार्बन आएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मैं करता हूं 1 2 3, ये मिथाइल है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये कंप्रेस है और ये कंप्रेस नहीं है, ये कंडेंस है और ये एक्सपेंडेड है, बाकी ये भी मिथाइल है CH3। अब देखिए सेकंड कार्बन पे कितने मिथाइल अटैच है, 1 और 2, तो इस 2 को 2 मरतबा लिखना है, क्योंकि इस पे 2 ग्रुप्स अटैच हैं, तो मैं लिखूंगा 2 कामा देना बहुत जरूरी है, कामा लगाऊंगा। कामा कब लगाएंगे, 2 डिजिट्स के दरमियान, 2 और फिर डैश लगाऊंगा। कितने मिथाइल हैं, 2 हैं, 2 लगाओ। और नाम क्या है, वो तो मैंने बता दिया, मिथाइल है। अच्छा पेरेंट चेन आप बताओ मुझे, शाबाश, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 है, 3 के लिए क्या यूज होगा, प्रोपो, और आखिर में A(E) ले लो, बस यही तरीका है। अब अगर 2 ग्रुप्स हैं, सपोज एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है, तो E पहले आता है अल्फाबेट्स में,
एम बाद में आता है, then alphabetical arrangement will be followed. Alphabetical arrangement will be followed. तो इथाइल पहले लिखेंगे 2 इथाइल 3 मीथाइल हेप्टेन या हेक्सेन या वगैरह वगैरह। तो ये भी अल्केन का हिस्सा है, तो ये भी हम अल्केन में करेंगे। अगर डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे तो फिर नाम इस तरह देंगे, ठीक है मैंने जान। इसी तरह अल्केन में सारे नाम आप दे सकते हैं, इंतहाई आसान ही तरीका मैंने बता दिया। अब एक और चीज जो इसी नॉमेनक्लेचर में अल्केन के साथ अटैच है और उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अल्केन के साथ अटैच है। 1 कार्बन 2 3 4, एक ये फार्मूला मैंने ड्रा कर लिया। एक ये है CH3, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये फार्मूला है। यहाँ पर आप देखें बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान में है। जब कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड होगा तो उसे हम कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये यहाँ पर आप देखें कितने हैं, अब कार्बन कार्बन के दरमियान में भी बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में भी बॉन्ड है। जब दोनों बॉन्ड हम शो करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उसे कहेंगे एक्सपेंडेड फार्मूला। जब सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड शो करेंगे उसे कहेंगे कंडेंस। कंडेंस को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मैं इसको इस तरह बॉन्ड शो करने की जरूरत अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट लिखो CH3 CH2 CH2 CH3, बॉन्ड ना भी लिखोगे कंडेंस होगा। और ये इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपने हाइड्रोजन शो करने हैं तो करो भाई, हाइड्रोजन मैंने शो कर लिए, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन शो कर लिए, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन शो कर लिए, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन शो कर लिए। That was all about alkane, उसका आयोपेक नॉमेनक्लेचर, उसके साथ रिलेटेड फार्मूला, जनरल फार्मूला, ये सिर्फ अल्केन पे मैंने ये सब कुछ बता दिया। अब अल्कीन की तरफ मैं नहीं गया हूँ कि अल्कीन क्या है, अल्कीन क्या है, ठीक है मेरी जान। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अल्कीन एंड इट्स आयोपेक नॉमेनक्लेचर, उसके बाद अल्काइन एंड सो मेनी थिंग्स इंशाल्लाह इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टच इज एवरी साइड ऑफ आवर लाइफ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ के साथ इंतही मुंसलिक है, रिलेटेड है, क्लोज है। ऑर्गेनिक फूड हम खाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होती तो शायद हम ना होते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टच इज एवरी साइड ऑफ आवर लाइफ। तो इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर पे मैं स्पेशल आपको लेक्चर दूंगा, मजीद वीडियोस आएंगी, आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको नॉमेनक्लेचर में याद कराऊंगा। थैंक यू सो मच।